जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनको बड़े सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसमें दायां बायां जो होता है, जो अपना दायां होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में दायां माना जाता है, जो अपना बायां होता है वो उसमें बायां माना जाता है। जैसे ए से स्टार्ट करें, ए बी सी डी ई जी एच आई डॉट 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 जेड, है ना। तो अपना दायां कौन सा होगा, इधर सीधा जो हाथ होता है उसी को हम दायां बोलते हैं, दायां। एक ही तरफ से गिनेंगे तो इसको बायां बोलेंगे, है ना। इधर से होता है दायां, एक ही तरफ से अगर हम गिने तो इधर होता है बायां। तो सवाल में क्या बोला है उसने, बाएं से 90। तो हमें पता है इधर से 90 नंबर जो होता है वो आई का होता है। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर होता है। जैसे यहाँ आप गिन के भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गया आई का। 90 अक्षर के ठीक पहले, 90 अक्षर के ठीक पहले अक्षर है एच, ठीक है, एच पहले अक्षर के दाएं। तो एच के दाया क्या होगा, इधर वाला, बायां इधर होगा। और पहला अक्षर तो आई, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आई। समझ में आ गया, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको विषम शब्द अक्षर को चुनना है। मतलब इन चारों में जो सबसे अलग है उसको आपको चुनना है। तो इसमें जैसे 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है, 25 भी 5 का वर्ग होता है। मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। लेकिन 2 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं। 48 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, 72 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। तो वर्ग करके हम विषम शब्द को इसमें नहीं चुन पाएंगे। तो अगला तरीका जो कि देखने से ही हमें पता चलता है, 48 एक सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से कटें, 2 से कटे, 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्या होती हैं। जैसे 48 एक सम संख्या है, 64 भी सम संख्या है, 72 भी एक सम संख्या है। लेकिन 25 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो 25 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम शब्द ही हमें चुनना था। तो चारों में 25 एक ऐसा संख्या है जो विषम है, सबसे अलग है। तो अपना आंसर हो जाएगा 25 25। सिंपल है, बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। आपको 3 चीज़ें सवाल में दी हुई हैं, आम, फल, सब्जी। तो इस तरह के जो सवाल हैं इनमें हम क्या करेंगे, आपको भी मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेन आरेख बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर वेन आरेख बनाऊँ, जैसे इसने ऑप्शन में गोले बनाए हैं तो ऐसा ही मुझे करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहला गोला बनाया आम का, इसको क्या बनाया मैंने, आम, ठीक है, आम। अगला फल, तो आम क्या है, एक फल है, फल के अंतर्गत आएगा। तो फल का बड़ा गोला बनेगा फल, ठीक है। तो अपना पहला फिगर ऐसा बना 2 शब्दों का। अगला क्या है, सब्जी। तो सब्जी फल नहीं है, तो सब्जी का आपको अलग से गोला बनाना पड़ेगा। ये गोला मैंने बना दिया सब्जी, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। एक छोटा गोला बनेगा जिसको आप आम, बड़ा गोला, क्योंकि आम एक फल है तो उसके लिए आपने बड़ा गोला बनाया। सब्जी का आपको अलग बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर डायग्राम चारों ऑप्शन में कोई आपको दिखता है वही आपका सही होगा। पहला ऐसा है नहीं, है ना, तीसरा भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, क्योंकि अपन ने भी तो ऐसा बनाया है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। इस तरह से आप डायग्राम बना के आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। आपको इस तरह से एक श्रृंखला दी हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर क्या पद या क्या संख्या आएगी। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, अगला जो अक्षर है वो 5 है, तो 2 में +3 किया है, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद में 4 है तो -1, 4 के बाद 8 है तो +4। तो कोई क्रम ही नहीं बना, मतलब प्लस हो गया, +3 हो गया, प्लस फिर -1 हो गया, +4 हो गया। तो ये कोई क्रम नहीं बना, एक क्रम बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगला तरीका देखेंगे, जैसे मैं अगर एक अंक को छोड़ दूँ, अल्टरनेट एक के बाद एक अंक को मैं छोड़ दूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 में 2 जोड़ के यहाँ पर 4 आ गया, +2 किया 4 आ गया। 4 में +2 करके यहाँ पर 6 आया है।
6 में फिर +2 किया है तब 8 आया है, 8 में +2 करके 10, मतलब एक अंक को छोड़कर यहाँ पर +2 करके अगला अंक आया है। यहाँ पर क्या हुआ है, 5 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 8 आ गया, ठीक है। 8 में +3 करोगे तो 11, 11 में +3 कर दोगे तो 14, और 14 में +3 करोगे तो क्या आएगा, 17। वेरी सिंपल है, समझ में आ गया। अल्टरनेट मतलब एक अंक को छोड़ के 2 के बाद +2 4 ऐसे किया है इनने, ठीक है। 5 में 3 जोड़ा है, इस तरह से एक क्रम बन गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा, डी वाला 17। वेरी सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि फेस को 6135 के रूप में कोड किया जाता है तथा डेड को 4514 के रूप में कोड किया जाता है, हाई को कोड किया जाएगा, मतलब हाई को किस संख्या में कोड किया जाएगा। तो ये सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर फेस है तो हमें क्या करना है, फेस की नंबरिंग करना है। यहाँ पर फेस की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो एफ का क्या नंबर होता है, 6, ए का नंबर होता है 1, सी का नंबर होता है 3, ई आता है 5वें नंबर पर। क्या आया, 6135। तो यहाँ पर क्या है, 6135, ठीक है। तो इस सवाल में क्या किया है, मतलब जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग करिए। जैसे यहाँ डेड की नंबरिंग करेंगे तो डी ई ए डी, डी आता है 4थे नंबर पर, ई का नंबर होता है 5वां, ए 1 नंबर पर, डी का 4था। 45 14, यहाँ पर भी 45 14, ठीक है। तो सवाल अपना सॉल्व हो गया। क्या करना है, हाई की आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे एच का नंबर क्या होता है 8, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, फिर एच का नंबर 8। आंसर क्या होगा, 8978, 8978। किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हाँ सेकेंड ऑप्शन 8978 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। सिंपल था, केवल आपको नंबरिंग करना था। आ गया होगा, बड़ा सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, मतलब 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। आज का दिन आपको ज्ञात करना है। 9 दिन पहले, 9 दिन पहले, ठीक है। 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं, तो गुरुवार था, ठीक है। गुरुवार को गई थी, तो गुरुवार में मैं अगर 9 जोड़ दूं, मतलब 9 दिन पहले, तो गुरुवार में आपको क्या करना है, 9 जोड़ना है। क्या करना है, +9, तो आज का दिन आ जाएगा, आज का दिन आ जाएगा। तो हमें पता है किसी भी दिन में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो वही दिन दोबारा रिपीट हो जाता है। पिछली जो क्लास थी, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, किसी भी दिन में अगर 7 जोड़ दें तो वही दिन आ जाता है। जैसे गुरुवार में मैं +7 कर दूं, गुरुवार में क्या करना है आपको, +7, ठीक है। तो क्या आ गया, गुरुवार, ठीक है। गुरुवार आ गया +7 करने से। और प्लस कितने करना है हमें, 9, तो इसमें 2 बार और प्लस करना है। +2 गुरुवार में करेंगे तो गुरुवार के बाद में पहला दिन कौन सा आएगा, अगला दिन, गुरु के बाद में शुक्र, ठीक है। एक बार और प्लस करेंगे, मतलब 2 दिन करना है, तो अगला दिन कौन सा आएगा, शनि, ठीक है। तो आज कौन सा दिन है, वही तो पूछ रहा है, आज है शनिवार। शनिवार आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, शनिवार आपका राइट आंसर होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको एक चीज़ याद करनी है। जैसे कोई दिन है उसमें आप 7 जोड़ दोगे तो वही दिन दोबारा रिपीट हो जाएगा, 7 आप घटा दोगे तो भी वही दिन दोबारा रिपीट हो जाएगा। केवल 7 आपको याद करना है, ठीक है। सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। कोई महीना है, उसकी 23 तारीख को रविवार पड़ता है, तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब होता है 14 दिन। एक सप्ताह बराबर क्या होता है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 2 सप्ताह बराबर क्या होगा, 14। 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 14 दिन। तो 2 सप्ताह और 4 दिन, प्लस आपको 4 और करना पड़ेगा, टोटल कितने दिन हो गए, 18। 18 दिन पहले कौन सा दिन था, 18 दिन पहले कौन सा दिन था, इसको आपको ज्ञात करना है। तो 23 तारीख में से हम 18 दिन घटा देंगे, है ना, तो जो दिन होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे 23 तारीख है, 23 तारीख को रविवार है,
तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कोई तारीख है उसमें आप 7 जोड़ दोगे तो वही दिन दोबारा रिपीट हो जाता है, या आप 7 घटा दोगे तो भी वही दिन दोबारा रिपीट हो जाता है। 7 जोड़ने और घटाने पर सेम डे रिपीट हो जाता है, ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -7 करेंगे 18, जब तक 18 नहीं हो जाएगा, है ना। तो जैसे 23 में से मैं -7 करूँ तो कितना आएगा, 16। मतलब 16 तारीख को भी रविवार होगा, 7 दिन पहले। ठीक है, पहले का मतलब घटाना। अब 7 में इसमें से फिर घटा दूं, कितना, -7 कर दूं तो 9। टोटल कितना घटा दिया, 7 जे 14 दिन पहले 9 तारीख को भी रविवार होगा, मतलब 14 दिन पहले हमने रविवार पता कर लिया। अब आपको 4 और घटाना है, तो रविवार से 1 घटाने पर कितना होगा, मतलब रविवार से पहले कौन सा दिन होता है, -1 करेंगे, -1 तो शनि आ जाएगा। शनि, रविवार से पहले शनिवार ही तो होगा। -1 कर देंगे तो शनिवार से पहले क्या आएगा, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार में से फिर -1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, गुरु। शुक्र से पहले गुरु तो आता है, गुरुवार। और गुरुवार में से जैसे ही आप माइनस करोगे क्या आएगा, बुधवार। मतलब हमें टोटल 18 बार घटाना है। तो 7 हमने डायरेक्ट घटा दिया, एक बार 7 फिर 7, उसके बाद में हमने एक एक करके और घटाया। तो 7 और 7 14, 15, 7 और 7 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 18 घटाने पर कौन सा दिन आएगा, बुधवार। समझ में आ गया। 18 दिन पहले आपसे बोल रहा है, 2 सप्ताह 4 दिन पहले, तो हमारा दिन निकल के आएगा बुधवार। बुधवार मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बुधवार आपका राइट आंसर होगा। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपको इस तरह से एक भिन्न दी हुई है, 4/9, 9/20 के बाद में क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर कौन सी भिन्न आएगी। उसके बाद में 39/86 यहाँ पर है, तो बीच में कौन सी भिन्न आएगी। तो जैसे यहाँ पर 4/9 है, 4/9, अगली जो भिन्न है वो 9/20 है। यहाँ पर आपको पता करना है यहाँ पर कौन सी भिन्न आएगी, है ना। अगला है 39/86। तो मैं इसमें क्या हुआ है, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो 4 का 2 बार इंटू किया है, 4 दूनी 8 प्लस 1 यहाँ पर कर दिया है। ऐसा मतलब करके देखते हैं आगे जो 39 संख्या आती है क्या। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 9 में 2 का इंटू करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 1, तो 9 दूनी 18 और 1 19, तो यहाँ ऊपर 19 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं ये जो तरीका है वो इसमें मतलब फिट होता है क्या। तो 19 में क्या करोगे, इंटू 2 प्लस 1, तो 19 दूनी 38, एक को जोड़ देंगे तो यहाँ 39 मतलब आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला फिट हो रहा है 2 बार इंटू प्लस 1 करके। नीचे वाली संख्या देखते हैं, तो नीचे क्या हुआ है, 9 है, इधर 20 है, तो इंटू 2 18 प्लस 2, यहाँ पर 2 बार इंटू किया है, प्लस यहाँ पर जोड़ा है 2 को। 40 को करेंगे तो 40 में क्या करना है, इंटू 2 प्लस 2, तो 20 दूनी 40 और 2 जोड़ देंगे तो 42। अब 42 का 2 बार इंटू करके 2 जोड़ के 86 आता है क्या। तो 42 दूनी होता है क्या, 84 प्लस 2 आपको जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 86। तो बीच में क्या आएगा, ऊपर आएगा 19, नीचे 42। 19/42 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 19/42। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एक्यूरेट है आंसर। समझ में आ गया, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला 9 सवाल है, यदि ऑल बराबर 25 एवं नाव बराबर 52 तो नन बराबर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर शुरू में अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, बराबर में यहाँ पर कोई एक संख्या है। तो क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में सबसे पहले हमें इनकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे ए का नंबर होता है 1, एल आता है आपका 12वें नंबर पर, एक बार और एल है तो इसका भी नंबर 12 होगा। आप सबको जोड़ दोगे, 12 दूनी 24, मतलब 12 12 24 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, बराबर 25। ठीक है, मतलब आपको जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उनकी नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करके आपने जोड़ा तो 25 आ गया। अब यही तरीका आप इसमें करोगे, 52 आ जाएगा, तो तीसरे में भी हमको ये सेम तरीका लगाना है। जैसे एन का नंबर क्या होता है, एन का नंबर होता है 14, ओ का नंबर होता है 15, डब्लू आता है आपके 23वें नंबर पर। तीनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, प्लस कर देना है। तो 23 में 15 जोड़ोगे तो 23 में 10 जोड़ोगे, 33 और 5 38, 38 में आपको क्या करना है, 14 जोड़ देना है। तो 38 और 10 48 और 4 52, कितना आ गया, 52, यानी 52। यहाँ पर क्या है, 52 52। सिंपल सवाल हो गया। इनकी आपको नंबरिंग करके जोड़ लेना है। जैसे एन का नंबर होता है 14, ओ का नंबर 15, फिर एन का नंबर 14, ई का नंबर 5। क्या करना है, चारों को आपको जोड़ देना है। समझ में आ गया। 14 14 28, 14 42
और एक 43 और 5 कितने होंगे 48। 43 और 5 कितने होते हैं 48। तो 48 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी 48। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, आपने अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करना है और उनको जोड़कर आपको लिख देना है। सिंपल सा है, आप आसानी से इस तरह के सवालों को कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10वां, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। मतलब 10वें दिन शनिवार है, मतलब 10 तारीख को शनिवार है। कोई भी महीना है वो 1 तारीख से स्टार्ट होता है, सबको पता है। तो 10 तारीख को क्या है शनिवार है। ठीक है, हमें 27 तारीख को पता करना है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा उसको आपको पता करना है। तो हमें पता है किसी भी तारीख में हम 7 जोड़ देते हैं तो वही दिन रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 10 तारीख है, ठीक है, तो 10 तारीख में मुझे क्या करना है 7 जोड़ देना है, +7 कर देना है। तो 17 तारीख आ जाएगी। तो 17 तारीख को भी शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा शनिवार। ठीक है, फिर क्या करेंगे 7 फिर जोड़ देंगे। कब तक हमें जोड़ना है, तब तक 27 तारीख ना आ जाए। तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। 24 तारीख को भी शनिवार होगा। ठीक है, अब हमें कितनी तारीख तक निकालना है, अब हमें 27 तारीख तक निकालना है, मतलब 3 दिन आपको और जोड़ना है। तो 24 को शनिवार, 25 तारीख को क्या होगा रविवार, 26 को सोमवार और 27 को हो जाएगा आपका मंगल। क्या हो जाएगा मंगल। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, उसमें आप 7 जोड़ दोगे तो वही तारीख वही दिन द्वारा निकल के आ जाता है। समझ में आ गया। आपका ऑप्शन होगा बी मंगलवार। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।